हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रेक्षा इंस्टीट्यूट। आप सभी को जय हिंद। आज हम अभी तक हमने पढ़ लिया क्या कूलॉम्स के नियम से अभी तक हम पढ़ रहे थे। कूलॉम्स लॉ अभी तक हम पढ़ रहे थे। कूलॉम्स लॉ में हमने यहाँ पढ़ लिया है कि उसकी फोर्सेस कैसे लगती हैं। कूलॉम्स लॉ में हमने पढ़ क्या लिया कि दो फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ लिया। मतलब कि दो फोर्स कैसे कैसे निकलता है, हमने उसके इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस की। तो कूलॉम्स के नियम के कुछ इस पे नियम से कुछ क्वेश्चंस हैं, आज हम उसको देखेंगे। क्वेश्चंस अभी तक हमने क्या पढ़ के आए कि दो चार्जेस के बीच जो फोर्स है, मान लिया यहाँ एक चार्ज यहाँ पर एक चार्ज यहाँ पर एक, तो ये दो चार्जेस के बीच जो लगने वाला जो फोर्स होता है इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, उसके बाद जो फोर्स राइज होता है, कितना फोर्स होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये हमने पढ़ लिया। और हमने पढ़ लिया कि इस कूलॉम्स का वेक्टर फॉर्म भी हमने देख लिया। इस कूलॉम के नियम का हमने वेक्टर फॉर्म भी देख लिया कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है उसका। वेक्टर फॉर्म में हमने यह देख लिया कि कि दो चार्जेस हैं, जैसे कि ये वाला चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। इस पे जो लगने वाला फोर्स होता है, ये फोर्स क्या होता है कि ये रिपल्सन हम जानते हैं, ये भी जानते हैं कि कोई भी दो चार्ज होता है प्लस प्लस मिलकर के क्या होता है, रिपल्सन होता है। और क्या होता है प्लस, अगर जब प्लस और माइनस मिलता है तो वहां पर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये चीज हमने देख ली है। और हमने क्या दिया कि जब प्लस प्लस होने का मतलब कि जब दो चार्जेस क्या हो, सेम नेचर के, चाहे वो माइनस माइनस भी हो सकता है। दो चार्जेस क्या हो सकते हैं, सेम नेचर के हो सकते हैं, तो वो भी क्या हो सकता है, रिपल्सन होता है। बातें क्लियर? तो हमने इतना देख चुका। अब हमने इसका वेक्टर फॉर्म भी देख लिया था कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस में जो फोर्स लगता है, जैसे कि हमने कह दिया कि फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, तो इसका क्या लिखा था कि Q1 Q2 अपान आर क्यूब लिखा था। आर क्यूब क्यों लिखा था, इसका हमने माड लगाया था। और हमने क्या लिखा था, वेक्टर, क्या लिखा था, वेक्टर 1 2 1। क्लियर? तो ये हमने इसका वेक्टर फॉर्म देखा। एक चीज और इसमें देखने को मिलता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसका देखने को क्या मिलता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम थोड़ा सा दो एक देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि हमारे पास अगर दो चार्जेस ना होकर के, हमारे पास कितने चार्ज, दो चार्जेस ना होकर के अगर बहुत सारे चार्जेस हैं, कितने टाइम्स तक, मान लीजिए कि हमने कंसिडर कर लिया कि n टाइम्स तक हमारे पास चार्जेस है। जब हमारे पास n टाइम्स तक की चार्जेस हैं, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो उन सभी चार्जों को, जितने भी उस चार्जेस के बीच जो फोर्स एराइज हो रहा है, उस फोर्स के सभी का मैग्नीट्यूड को लेकर के, या फिर उसका वेक्टर फॉर्म को लेकर के हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे कि अगर हमने कह दिया कि हमारे पास कोई एक चार्ज यहाँ पर है Q1, क्लियर, उसके बाद कुछ दूरी पर एक चार्ज है Q2, इन सभी के बीच की जो डिस्टेंस है, मैं मान लिया R1 डिस्टेंस है। उसके बाद कुछ एक और चार्ज मिला हमारे पास, जिसका नाम है Q3, इस पे हमने R2 डिस्टेंस दिया। एक है चार्ज हमारे पास Q4, इस पे हमने दिया R3 डिस्टेंस दिया। एक चार्ज है Q5, इस पे हमने डिस्टेंस दिया R4 दिया। तो ऐसे हमारे पास बहुत चार्जेस हैं। कितने चार्जेस, बहुत सारे। ऐसे हमारे पास कितने चार्जेस, n चार्जेस हैं। कितने, n चार्जेस है, Qn चार्जेस। इस पर डिस्टेंस कितना हो जाए, मान लिया Rn डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो इन सभी के बीच जो लगने वाला जो फोर्स है, इन सभी के बीच लगने वाला जो फोर्स है, तो वो फोर्स से क्या होगा, हम कह देते हैं कि ये Q1 सब पे फोर्स लगा रहा है, Q1 Q2 को फोर्स लगा रहा है, Q1 Q3 पे फोर्स लगा रहा है, Q1 Q4 पे फोर्स लगा रहा है, Q1 Q5 पे फोर्स लगा रहा है, Q1 Qn पे फोर्स लगा रहा है। तो ये जो फोर्स लगा रहा है, ये जो फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड कितना होगा, या फिर उसका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन की अगर हम बात करें, Q1 अगर Q2 ले, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो मतलब कि ये Q1 से क्या होगा, दूर की तरफ जाएगा। तो फोर्स जो होगा Q1 Q2 पे लगाएगा, तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो इसका फोर्स का नाम हम देंगे वेक्टर F। क्या देंगे, ये चार्ज सेकेंड है, ये चार्ज थर्ड है, इसको हम लिख देंगे
फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, तो यहां पर लिखेंगे फोर्स ऑन सेकेंड, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, F21 हो जाएगा। सिमिलरली उसी प्रकार यह हो जाएगा, F वेक्टर F31 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो वेक्टर F41 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो Q5, इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वेक्टर 5। ऐसे ऐसे हमारे पास क्या कितने कितने चार्जेस हैं, n चार्जेस हैं, तो हम Qn के लिए लिख लेंगे, जो हमारे पास लास्ट वाला चार्ज है Q1, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा Qn1 हो जाएगा। बात है कि इन सभी का जो, अब इन सभी का जो फोर्स है, इन सभी फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, या फिर कह दें कि इन सभी फोर्स को जोड़ने पर नेट फोर्स कितना आने वाला है, Q1 के कारण नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो नेट फोर्स कैसे जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के द्वारा लिया जाता है। नेट एफ नेट की अगर हम बात करें, इसकी बात एफ नेट की बात करें, एफ नेट क्या कहता है कि F1 को जोड़ो, F2 को जोड़ो प्लस F3 को जोड़ो, जितने भी चार्जेस हैं सबको जोड़ डालो एक साथ, ये क्या कहलाएगा, इसका नेट फोर्स। जितने भी फोर्सेस हैं सब फोर्सेस को एक साथ जोड़ डालें, जब सब फोर्सेस को एक साथ जोड़ डालेंगे तो इसका क्या है, नेट नेट हो जाएगा। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। ठीक, तो एफ नेट अगर हम इन सभी का मैग्नीट्यूड की निकाले तो एफ नेट की अगर हम बात करें, एफ नेट इक्वल टू F1 कितना फोर्स लगा रहा है, मतलब कि पहला वाला फोर्स F21, पहला वाला फोर्स की बात करें कौन सा फोर्स है, F21, जो दूसरा वाला फोर्स है F31 है, तीसरा उसके बाद जो अगला फोर्स है उसका नाम है F41। ऐसे ही इसे डॉट 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 कहां तक हम चले गए, Fn तक चले गए हैं। बातें क्लियर हो गई। मतलब इन सभी का अगर हम देखें तो इसका सबका के Q1 Q2 अपान कितना होगा, डिस्टेंस R1 का स्क्वायर होगा, प्लस के Q1 Q3 अपान डिस्टेंस R2 का स्क्वायर होगा। अब अगला देखें Q4 है, तो यहां पर क्या हो जाए, के Q1 Q4 अपान R3 का स्क्वायर हो जाए। ऐसे जितने भी हमारे पास चार्जेस हैं, सब जितने भी हमारे पास फोर्सेस हैं, सभी फोर्सेस को हम क्या करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे, एंड दैट सो ऑन कितना हो जाएगा, एफ के Q1 Qn अपान Rn का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा एफ नेट निकल गया। क्या निकल गया, एफ नेट निकल गया। तो जो एफ नेट निकल करके हमारा आया, जो एफ नेट निकल करके आया है, इसमें कॉमन क्या देंगे, कांस्टेंट के Q1 सब में के Q1 हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। बचने वाला जो Q2 अपान R1 का स्क्वायर प्लस Q3 अपान R2 का स्क्वायर प्लस Q4 अपान R3 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही क्या होगा, हमारा लास्ट वाला जो चार्ज होगा Qn अपान Rn का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा एफ नेट निकल करके आ गया। सभी जितने भी फोर्स हैं सबको हमने क्या कर दिया, ऐड करके रख दिया। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बातें समझ में। अब इसमें हम एक आके क्वेश्चन एक अच्छा सा देखेंगे, तो इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद हम एक क्वेश्चन देंगे, उसको एक बार रोक करके ट्राई जरूर करिएगा। रोक करके ट्राई करेंगे तो उसके बाद हम आपको पता चलेगा कि कैसे हम इसको हल करते हैं। क्लियर, ठीक। तो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के साइड का नाम ए है, इस साइड का नाम ए है, इस साइड का नाम ए है। सभी साइड क्या है, सेम है। इसका हमने नाम रख दिया ए बी सी। ठीक, अब साइड पे हमने क्या, इस पे भी चार्ज रख दिया, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज, सब पे क्या हो गया, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज हमने रख दिया। तो कह रहा है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए। इस पे नेट फोर्स हमको निकालना है।
तो नेट फोर्स निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे हम एक चार्ज यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ पर, तो इन सभी चार्जेस के कारण हमको नेट फोर्स इस पे लगा, मतलब कि Q1 इस पे फोर्स, ये वाला जो B वाला है जहां पर, ये वाला फोर्स इस पे लगा है, ये वाला फोर्स इस पे। और सबसे पहले सबसे बड़ी बात की ये देखेंगे कि हमें ट्रायंगल कौन सा है। सबसे बड़ी बात यह है, हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम देखेंगे ट्रायंगल कौन सा है। ट्रायंगल एक का है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल एंगल हमको दिख रहा है। ये कौन सा एक ट्रायंगल दिख रहा है हमको, एक यह कौन सा ये इस एंगल का नाम है इक्विलैटरल एंगल ट्रायंगल, सॉरी लेटरल ट्रायंगल। कौन सा इक्विलैटरल ट्रायंगल में दिखता क्या है कि जितने भी यहाँ पर जितने भी इसके कोण, जितने भी एंगल बनते हैं, सबकी एंगल क्या होते हैं, समान होते हैं। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री सभी के क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक, तो हम इस पे हम फोर्स निकाल करके देख लेते हैं। और हम जानते हैं कि कूलॉम के नियम के अनुसार इसका जो फोर्स होता है F इजिकल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। हमको फोर्स कहाँ फाइंड आउट करना है, ए पर। नेट फोर्स कहाँ पर निकालना है, ए पर। चलिए निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल क्या है, यहां से यहां तक बी वाला फोर्स लगाएगा ए पर, तो इसका जो डायरेक्शन होगा फोर्स का डायरेक्शन, ये भी प्लस रिपल्सन होकर के किधर जाएगा, दूर की तरफ इधर आएगा। तो इस जो फोर्स लगाएगा इस वाले फोर्स का नाम हम रख देते हैं एफ। किधर से कहां तक, बी वाला ए पर लगा रहा है, तो बी वाला किस पे लगा रहा है, ए पर, एफ बी ए। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, उल्टा लिख दी क्या, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। बातें क्लियर, ये हो गया फोर्स। अब ये जब सी वाला ए पर लगाएगा तो इसको हम, इसका डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा। तो सी वाला ए पर लगाएगा तो हम लिखेंगे एफ वेक्टर एफ सी ए सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी हो गया। अब दोनों वेक्टर के एक फोर्स तो इधर निकल गया, एक फोर्स इधर निकल गया। अब हमको करना क्या है, अभी तो नेट फोर्स से निकलेगा कैसे, तो हमने वेक्टर को पढ़ लिया है। वेक्टर को हमने पढ़ा क्या है कि हम जानते हैं कि जब कोई दो वेक्टर टेल से टेल जुड़ा हो, कैसे जुड़ा हो, कोई दो वेक्टर टेल से टेल जुड़ा हो, तो इसका हम नेट जो उसका रिजल्टेंट लेते हैं, उसका रिजल्टेंट हम बीच से एक लंबी लाइन खींच करके इसको हम क्या बनाते हैं, एक हम इसका क्या बना देते हैं, क्वाड। ठीक, तो इसका जो नेट होगा यहाँ पर, इसका नेट यहाँ पर निकलता था, रिजल्टेंट यहाँ पर इसका निकलता था। तो इसका भी तो रिजल्टेंट कुछ होगा, इसके लिए क्या आता था, जो रिजल्टेंट इसका आता था अंडर रूट में क्या आता था, ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab cos थीटा, ये आता था मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक, ये जब भी इसका मैग्नीट्यूड हम बड़े आराम से निकाल लेते थे। तो सेम कहानी वही लग रहा है, एक वेक्टर ए बी इधर है, एक वेक्टर एफ सी है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा, अच्छा एक बात ये भी है कि ये जो हमारा जो होता है इस पे डिपेंड करता है थीटा पर, ये डिपेंड करता है किस पे, थीटा पर। तो अगर थीटा इसका क्या होगा, क्या होने वाला इसका एंगल, इसका हम क्या बना लिए, एक इसका जो निकलेगा एफ नेट यहां पर निकलेगा, एफ नेट क्लियर। तो जब एफ नेट ये निकलेगा, इसका रिजल्टेंट अगर हम निकालेंगे तो एफ नेट यहां पर निकले, तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री बनाएगा, क्या बनाएगा, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल में क्या बनाएगा, 60 डिग्री का बनाएगा। हमको एंगल भी पता चल गया। तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड निकल करके आने वाला है, ये जो फोर्स सी है तो इसका के, दो क्यू, दोनों भी Q1 Q2 दोनों भी समान, तो क्यू स्क्वायर होगा, इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। बातें क्लियर, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, ए स्क्वायर होगा। और अगला क्वेश्चन, अगला वाले में देखेंगे तो जब बी वाला इक्वेशन है तो इसका भी क्या निकल के आएगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर निकल करके आएगा। ठीक, तो इसका एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ये भी निकल गया, इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल गया।
अब हम इसका जब एफ नेट निकालेंगे तो एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, एफ नेट निकल करके आएगा, एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट किसके बराबर, पहले तो हमारा एफ ए सी का स्क्वायर होगा प्लस एफ ए बी का स्क्वायर होगा। अब ये मत कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो एफ ए सी है इस पे वेक्टर लगाया, तो वेक्टर है इस पे वेक्टर, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो इसको क्या चाहे हम वेक्टर में लिखे या फिर नहीं लिखे, अगर वेक्टर में लिखते तो इसको मान लगा करके लिखते तो इसको कोई दिक्कत है नहीं इसका हम, ठीक है। प्लस क्या निकल करके आता है, टू, यहाँ पर क्या था, टू ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी वही चीज है, टू एफ ए सी इंटू एफ ए बी, उसके बाद क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। इतना क्लियर। तो अब थीटा इसके बीच बनने वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 60 डिग्री। बात है क्लियर। तो हम इसको हल करेंगे तो एफ नेट निकल करके आएगा, एफ नेट इक्वल टू आएगा, एफ नेट निकल करके क्या आएगा कि देखिए एफ ए सी की वैल्यू कितना है, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एफ ए बी का वही भी वैल्यू है, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ ए सी की जगह कितना आया निकल करके, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर आएगा इंटू के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इसका भी, और क्या आएगा, cos 60 डिग्री आएगा। इतना क्लियर। तो ध्यान से देखिए, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर के क्यू स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी, अगर इसका भी देखो दोनों सेम है तो इसको दोनों में गुणा होगा तो ये भी होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कर सकते हैं कॉमन, क्या कर सकते हैं हम इसको कर सकते हैं इसको कॉमन, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये भी एक स्क्वायर बनाएगा, तो इन सभी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ही हम क्या करेंगे कॉमन, तो स्क्वायर कॉमन करेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। इतना बातें क्लियर हो गई। बचता क्या है अपने पास बचेगा एक, यहां पर बचेगा 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पर क्या बचता है 2 इंटू cos 60, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पर कितना होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, इधर हम लिखते हैं ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, एफ नेट इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर होगा, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर होगा, और यहाँ पर 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 तो मिल करके क्या होगा, रूट में 3 होगा, क्या होगा, रूट में 3। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट एफ नेट निकल करके आएगा, जो रिजल्टेंट एफ नेट निकल करके आएगा कितने टाइम्स, √3 टाइम्स होगा के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये निकलेगा अपना एफ नेट निकल करके आ गया। रिजल्टेंट इसका क्या आया, एफ नेट इक्वल टू √3 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर निकल करके आ गया। बातें क्लियर इतना होगा। इस प्रकार के अगर कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले उसका डायरेक्शन को देखिए कि कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसके बाद उसका वेक्टर के अगर वेक्टर फोर्स है तो वेक्टर आएगा, तो उसके वेक्टर के अनुसार, वेक्टर के जो उसका नियम है उस वेक्टर के नियम के अनुसार क्या करिए, उसको लिए सभी वेक्टर को क्या कर देना है, वेक्टर एडिशन के नियम के अनुसार हमको उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो हमने ऐसा क्वेश्चन क्लियर, इसको रफ करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन को आप लोग रोक करके, जो पॉज करके उसको क्या करिएगा, ट्राई जरूर करिएगा। क्वेश्चन क्या अपना कि एक सर्कल है, सर्कल क्या, ये हमारा वॉच है, ठीक से बन जाएगा, ये सही है। अब इससे सुंदर गोला तो हम नहीं बना पाएंगे। घड़ी है 12
6 3 और क्या है यहाँ पर 9। तो घड़ी पे जितने भी सब जितने भी बजे यहाँ पर कितने बजे 1 बजेगा, 1 1 उसके बाद 2 3 4 5 7 8 और उसके बाद 10 उसके बाद 11 12। ठीक, तो ये हमारी घड़ी की ना एक घड़ी दिया है। अब इसके जो इसका सेंटर है, इसका जो सेंटर है इस पे एक प्लस क्यू चार्ज को रख दिया गया है। इसके सेंटर पे क्या रख दिया गया है, एक प्लस क्यू चार्ज को रख दिया गया। और यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सभी जगह प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया है। सभी जगह प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया। कह रहा है कि जो प्लस क्यू है, ये जो सेंटर पे प्लस क्यू है उस पे नेट फोर्स कितना होने वाला है, उस पे नेट फोर्स लगने वाला कितना है। नेट फोर्स ऑन सेंटर चार्ज, जो सेंटर पे चार्ज रखा गया है उस पे नेट फोर्स कितना है। क्या लिखे, फाइंड द नेट फोर्स ऑन सेंटर चार्ज। क्लियर, इसको रोक करके एक बार ट्राई जरूर करिएगा। चलिए हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज, ये भी इसका देखिए इक्यू डिस्टेंस सभी पर है, जितना ये सभी जितने भी चार्जेस हैं सब इक्यू डिस्टेंस पे रखे गए और ये सभी लोग सेंटर पे थे। तो ये वाला प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस प्लस क्यू का क्या लगाएगा, रिपल्सन इधर करेगा। बात है ठीक। अब देखिए ये 6 वाले के ऊपर जैसे सीधा निकल तो सीधा इसके भी रिपल्सन इधर करेगा। बात है क्लियर। अब ध्यान से देखिए, अब अगर ये प्लस क्यू चार्ज एक वाला इस पे रिपल्सन करेगा तो इधर ये वाला जो फोर्स लगाएगा क्यू एक वाला इस पे सेंटर पे तो सीधा 7 पे आएगा, और ये वाला रिपल्सन करेगा तो इस पे आएगा नेट फोर्स इसका। इसको हम लिखते हैं F12 लिखते हैं, F6 वाला लिखते हैं हम, ये क्या है F7 वाला है, और ये क्या है F1 वाला। F2 की अगर हम देखें तो ये कौन सा, ये सीधा 8 पे आएगा F2, और 8 वाला सीधा 2 पे लगाएगा F8 होगा। अब 3 वाला जगह सीधा जो 9 पे F9 हो, F3 होगा, और सीधा इस पे F9 होगा। F10 वाला अगर इसमें फोर्स लगा तो डायरेक्ट F10 वाला जो फोर्स लगा F4 पे होगा, F10, और जो 4 वाला फोर्स लगाएगा तो यहाँ पर क्या F10 पे डायरेक्ट जाएगा, और 11 वाला इस पे फोर्स लगाया तो ये F5 इस पे तो F5, 11 वाला F11। तो ये जितने भी फोर्स हैं सभी का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। सभी डायरेक्शन सभी देखिए टेल से टेल एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ये सभी फोर्स का वेक्टर डायरेक्शन बड़े आराम से क्या कर सकते। तो इन सभी देखिए फोर्स का तो मैग्नीट्यूड सेम है, सभी फोर्सेस के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। जब सभी फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम होता है जब किन्हीं दो वेक्टर का जब दो मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, सेम होता है। वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, इक्वल वेक्टर है, परंतु उसका डायरेक्शन सेम विपरीत है, उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट है तो इसके बीच जो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है तो इसका होता है किसके बराबर होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो एडिशन होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। जब कोई दो वेक्टर्स आपस में क्या है, से अपोजिट है, परंतु उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उन दोनों वेक्टर का जो एडिशन होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए यह 12 वाला जो सिग्नल अभी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, ये वाला, मतलब कि सभी जितने भी फोर्सेस हैं जो एफ नेट हमको मिल रहा है, जो एफ नेट हमको मिल रहा है, यह एफ नेट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। बातें समझ में आई। ये क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट। ये ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो बड़े आराम से आप लोग, हमें लगता है कि हल कर लेंगे। तो आप इसको रब करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन खुद से हल करेंगे, आपका होमवर्क होगा।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, अगला क्वेश्चन यह कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, एक चार्ज यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और ये एक चार्ज यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रखा है। एक चार्ज यहाँ पर प्लस क्यू, एक चार्ज यहाँ पर प्लस क्यू, जो इनके बीच की डिस्टेंस कितना है, मैं मान लेता हूँ एल डिस्टेंस पे ये दोनों रखे हैं। तो आगे क्या कह रहा है कि एक और अन्य चार्ज है जिसका नाम है कैपिटल क्यू। इस चार्ज को हम कहाँ रखें? इस चार्ज के आसपास हम कहाँ रखें? क्यू को कहाँ पर रखें? हम क्यू को कहाँ रखें? क्यू को कहाँ रखें कि यह क्या बना है, इक्विवेलेंट बना है। इन क्यू को कहाँ रखें कि वेयर रिप्लेस क्यू की, यह क्या बना है, इक्विवेलेंट बना है। क्या बना है? इक्विवेलेंट बना है। तो ये आपका होमवर्क है। अब आपको चेक करना है कि आपको रखना है कैसे लगाना है कि क्यू को क्या करना है, क्यू को एक बार इधर रखना है, एक बार इधर रखना है, एक बार सेंटर पे रखना। तो ये रख करके देखना कि किस साइड इसका फोर्स क्या है, बैलेंस बना सके, ताकि वो क्या कर सके, इक्विवेलेंट होने के बाद वो क्या कर सके, बैलेंस बना सके। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको जरूर ट्राई करिएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।